तो ई बीच वाला के हिंदू मुस्लिम कैला से का होके के बा जहाँ खुट्टा बा हो जाता उ गाड़िए दल बालो ई कूदला फला से 2500 रुपया बांटत चलता रहे तो ई रुपया आई कहाँ से वो जोन घोटाला वाला रुपया रखल बा वही निकाले के बा। देखिए वो लड़का कहता आपकी बार तेजस्वी सरकार। हाँ वो अरे तेजस्वी उनका जीजा हो जी और का मेरे दोस्त लोग जो थे जो पढ़े लिखे नहीं थे वो गुजरात जाते हैं और उनको 20,000 सैलरी मिलता है, 18,000 सैलरी मिलती है, ठीक है। और हम लोगों को भी मिलता है डिप्लोमा पास आउट वालों को 20,000, 18,000, 12,000, 15,000। तो मेरे कहने का मतलब है कि पढ़ा लिखा होना और अंगूठा छाप होना दोनों तो इक्वल होगा यहाँ पे। नहीं है सब हंजाना के सपना फेल है। नीतीश से एनडीए के सरकार बीजेपी के साथ चलेगा। हर एक साल नीतीश चाचा कहते हैं कि इतना रोजगार मिलेगा उतना रोजगार मिलेगा। चुनाव के समय आता है इतना 19,000 वैकेंसी निकालते हैं, 10,000 8 लाख फॉर्म जाता है। नीतीश चाचा के तो पढ़ ले बा तो मुख्यमंत्री बन जाई ये पढ़ के का बड़ी गोबर उठाई पढ़ के कुछ ना होई, पढ़ला से कुछ ना होई, दिमाग रहे के चाहिए। अरे वो ना बनी कबो ना बनी कुमार कुछ नहीं किया। अरे उनका कोयला से का होखा का बा जो कहने वाला के कहे दीजिए झंडा गड़ी मोदी जी के ऊपर हनु और रहिए रोजगार पर बिहार के तमाम युवा अब इस वक्त आप देख रहे हैं पटना से यहाँ पर बिहार में जितने भी युवा हैं जो बेरोजगार को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम एक करके उनसे हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो लगातार नीतीश कुमार इतनी सारी नियुक्तियां पत्र बांट रहे हैं, तमाम कोशिशें दलीलें दे रहे हैं कि हम बिहार में जो है वो सरकार नीतियां लागू कर रहे हैं और दस्तावेज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर युवाओं का क्या कहना है हम उनसे समझने की कोशिश। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम विश्वजीत कुमार है, मैं नालंदा जिला से हूँ। हो सके बहुत लोगों को खराब लगेगा कि उनके जिला से हैं, लेकिन अभी जस्ट हम गांधी मैदान से आ रहे हैं। स्वास्थ्य जांच शिविर लगा था, इसमें सरकार की बड़ाई होनी चाहिए। सारे चीज मुफ्त में हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है, विश्व स्तरीय जांच हो रहा है, लेकिन अभी भी लोग कहेंगे सिर्फ ये नाम का ढकोसला का हो रहा है। पहली बात ये, और एक वक्ता वही होता है जो सच भी बोले और जो विरोध में वो भी बोले। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम सचिन है। कहाँ से आप? और मैं छपरा जिला से सोनपुर एरिया से हूँ। मेरा कहना ये है कि मैंने युवा हैं आप भाई? युवा हैं तो क्या फाड़ के दिखाते हैं। 2019 में मैं पास आउट हुआ 12th में और मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया 23 में। आज जब गांव में मैंने बात किया कि हाँ मुझे क्या पैकेज वगैरह लगा है तो रोज़गार की ज़रूरत पे हुआ क्या कि मेरे दोस्त लोग जो थे जो पढ़े लिखे नहीं थे वो गुजरात जाते हैं और उनको 20,000 सैलरी मिलता है, 18,000 सैलरी मिलती है, ठीक है। और हम लोगों को भी मिलता है डिप्लोमा पास आउट वालों को 20,000, 18,000, 12,000, 15,000। तो मेरे कहने का मतलब है कि पढ़ा लिखा होना और अंगूठा छाप होना दोनों तो इक्वल होगा यहाँ पे। अभी कोई बोल के गया था कि आप पढ़े लिखे नहीं रहोगे, अंगूठा छापोगे तो आपको 50,000 का नौकरी मिल जाएगा। तो भाई मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, 12th पास आउट भी हूँ और डिप्लोमा पास आउट भी हूँ, फिर भी अंगूठा छाप के साथ काम कर रहा हूँ और उसको मिल रहा है 20,000 और मुझे मिल रहा है 18,000। तो इस मुद्दे को भी थोड़ा उठाना चाहिए और थोड़ा रोजगार देना चाहिए। सवाल उठ रहा है भैया जैसे कि कौशल पर आपके पास स्किल अगर होना चाहिए, उसके तहत KYP यानी कुशल युवा प्रोग्राम के तहत जो नीतीश कुमार जो है वो टेक्निकली आपको सशक्त कर रहे हैं, इसको लेकर। लेकिन बात है ना कि कोई कहता है कि हाँ वहाँ पे एजुकेशन आप कर रहे हो तो आपको बढ़िया एजुकेशन स्किल नहीं है आप में। स्किल भी जब भी डेवलप हो पाएगा ना कि वहाँ के जो टीचर्स वगैरह हो बढ़िया से पढ़ाएं, प्रैक्टिकली नॉलेज दे। थ्योरी तो बहुत सारा पढ़ाते हैं पर प्रैक्टिकल नॉलेज कोई नहीं दे पाता। तो इसकी वजह से हम लोग पिछड़ जाते हैं बिहार के युवा जो है थोड़ा सा। लेकिन ऐसा अवसर भी मिलना चाहिए ना, यहाँ पे ऐसे इंडस्ट्री लाना चाहिए ताकि हम लोगों को भी बढ़िया सैलरी मिल सके और यहाँ पे हम लोग काम कर सकें। बस बात यही पे है। और रोजगार खैर रह गया, राजनीति दल जितने भी हैं उसमें बस यही है कि हर साल जो है सत्ता चेंज करो और हर साल नया सत्ता लाओ और हर साल विकास होगा, डेफिनेटली होगा। ऐसे एक को ही बढ़ाने रहो तो। अभी आप युवा हैं, युवा वोटर जी हैं। जी वेरिफिकेशन करा लिए मतदाता? वोट भी दे चुके हैं एक बार। अच्छा, अभी जो वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें दस्तावेज आप दे दिए हैं? भाई साहब सत्ता चेंज करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। पंजाब में बता रहे हैं। सुनिए ना, आप जो ये दस्तावेज जो पुनरीक्षण वाला हो रहा है उसमें अपना दस्तावेज वेरिफिकेशन करा लिया? सब कुछ वेरीफाइड है। अभी आप 2025 में अब की बार किसकी सरकार? अब ये सरकार पे तो डिपेंड नहीं करता, देखते हैं कौन सा दल। सुनिए ना, जो दल बढ़िया सा अपना पोर्टफोलियो देता है कि मेरे इस वाले मुद्दे पे काम करते हैं, रोजगार के मुद्दे पे काम किया जाएगा, तब जाके जो है इस बार जो है पता चलेगा। लेकिन अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसको वोट दिया जाए, क्योंकि पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है कि किसको दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर और भी युवा हैं, आप कुछ कहना चाहते भैया? मेरा नाम नीतीश कुमार, पटना जिला से हूँ। मैडम देखते हैं कि
हर एक साल नीतीश चाचा कहते हैं कि इतना रोजगार मिलेगा उतना रोजगार मिलेगा। चुनाव के समय आता है इतना 19,000 वैकेंसी निकालते हैं, 10,000 8 लाख फॉर्म जाता है। नीतीश चाचा के तो ये इसी जनते के तो पैसा से बांट रहे हैं। थोड़ा सा बुजुर्ग का भी बात और क्या कहें, हम लोग का ग्रेजुएशन कर लिए हैं, हम लोग का ग्रेजुएशन कर रहे हैं। रोड पर 8,000 10,000 रुपया मिलता है, बताइए अब क्या करें इस पे। तो क्या मांग कर रहे हैं सरकार से आप? चाचा से मांग कर रहे हैं कि हम लोग का रोजगार रोटी दीजिए, कहूँ फैक्ट्री लगा दीजिए। 200 500 1,000 10,000 20,000 आदमी कमाए, हम लोग का पेट पालन होवे। ये तो लग नहीं रहा है कि आप नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। नहीं मांग करेंगे तब बदला जाएगा, आपकी बदलाव होगा। बदलाव की बात से हमको याद आया कि प्रशांत किशोर भी बदलाव की बात कर रहे हैं। तब बदलाव होगा, हम लोग युवा लोग ठहरा है, बदलाव होगा। नीतीश चाचा से हमको मन भर गया है। हाँ 10-15 साल में मन भर गया है। 20 साल तो आपका मन भर गया है, तो इस बार बदलाव चाहते हैं? आपकी बदलाव चाहते हैं। किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? बदलाव हो गया हम लोग का कि नौकरी चाकरी मिले, रोजगार मिले, कुछ ऑफर मिले और क्या। का मैडम कैसन बानी? हाँ ठीक बानी, आपने सुनाइए। ठीक बानी हम ठीक बानी। क्या कहतनी? कहे का हमरा ये मतलब बा कि हिंदू और मुस्लिम ना नीतीश कुमार करता रहे, ना चिराग करता रहे, ना मोदी जी करता रहे। तो ये बीच वाला के हिंदू मुस्लिम कैला से का बा, जहाँ खुट्टा बा हो जाता उगाड़िए दल बालो। ये कूदला फला से 2500 रुपया बांटत चलता रहे, तो रुपया आई कहाँ से? जो घोटाला वाला रुपया रखल बा वही निकाले के बा लोगवा के बांटे खातिर है। रुपया कहाँ से आई? घोटाला वाला पैसा हो अपना के ठिकाने ना दूसरे के बांटल चलनी। जितना ले का विदेश में रुपया रखाइल बा वो बाहर निकाल के लिए भारत में अब बांटो। देखिए वो लड़का कहता आपकी बार तेजस्वी सरकार। हाँ वो अरे तेजस्वी उनका जीजा हो जी और का। तो हमरा पूछे के बा कि जो नीतीश कुमार और जो मोदी जी अगर बरियार ना रहित लोग तो यहाँ भारत नो ये सब जाने जे माला फेरता लो घुरिया इना बची। एगो बिहार में पपुआ रहुलवा ट्रैक्टर चलावे लहरवा के बेटा हनो, तो वो चलावला से वो प्रधानमंत्री ना बनी। वो पहले मोदी जी से सीखो हनो, सीखो ओकरा से कि हमरा के सिखाइए कि प्रधानमंत्री बने के कौन कौन बुद्धि होई तो हम बने। मोदी जी के बराबरी बैठे खातिर ढेर जाने वही ना जइहन। 2025 में केकर सरकार बनी? नीतीश कुमार। तब जी तो लोग कहता कि नीतीश कुमार कुछ नहीं किया। अरे उनका कोयला से का होखा का बा जो कहने वाला के कहे दीजिए। झंडा गड़ी मोदी जी के ऊपर हनु और रहिए नीतीश कुमार। 2500 रुपया आई घोटाला वाला तो बांट दी। क्या कहेंगे सर? मेरा नाम कुमार सौरभ है। कहाँ से है? मैं गैर से बिलोंग करता हूँ। कुछ स्पेशल काम से आए हैं पटना? जी कुछ स्पेशल काम से आए हैं पटना? हाँ काम से ही आया है। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार नीतीश का सरकार तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मुझे वैसा सरकार चाहिए जो हम लोग बैचलर्स के बारे में सोचे, जो स्टूडेंट्स के बारे में सोचे। बिहार के जो भी हों लेकिन वो नहीं चाहिए। बस कुछ डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है। कुछ भी डेवलपमेंट आप नहीं है। और यही पटना में और यही बापू सभागार में नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे हैं कि नौकरियां हमने दी। जी नहीं, नौकरी जाहिर सी बात है कि नौकरी वो दे रहे हैं। वो इलेक्शन के जब आता है तब उन लोग दिमाग में ऐसा आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अलग से इलेक्शन में तो सभी जुमले। मैम ये भी तो देखिए, इसमें भी तो है कि मतलब 21,300 समथिंग वैकेंसी निकाले हैं, जिसमें कितने पुलिस जो लड़कों के लिए उन लोग रिजर्व किए हैं। मोस्टली तो 0.5% उसमें जो 50% तो लड़कियां ही हैं। तो बाकी लड़के लोग क्या करेंगे वो तो पहले देखिए, लड़के लोग क्या करेंगे। डोमिसाइल नीति कोई यहाँ पर जानता है? डोमिसाइल नीति के बारे में
हाँ बोलिए ना, मैं ही जान रहा हूँ। हाँ, तो डोमिसाइल नीति के बारे में भी नीतीश कुमार जिस तरीके से पटना के सड़कों पर आपने देखा होगा हाल फिलहाल में बच्चों ने चक्का जाम किया था और तमाम जगहों पर आप देख पा रहे होंगे। डोमिसाइल नीति पर क्या कहेंगे आप? मैम, डोमिसाइल नीति पे ये बोलना चाहूँगा कि नीतीश सरकार ने 35% ओनली महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति, जो मतलब ओनली बिहार के महिलाएं ही इसको उनके लिए रिजर्व मतलब 35% किया गया है। और बाकी लोगों के लिए क्या सोचे हो, जो यहाँ के बेरोजगार युवा हैं उन लोग के लिए क्या सोचे, उन लोग क्या मतलब कितना परसेंट, 26% ही हम लोग के लिए बचता है जो गवर्नमेंट हम लोग के लिए बारे में सोच रहा है। क्या उतना में से कंपटीशन भी तो देखिए कितना ही है। यूपी वाले भरेंगे सारे, मतलब बिहार छोड़ाकर सारे स्टेट वाले एग्जाम देंगे तो कंपटीशन हाई रहेगा और फिर तो वही नतीजा आएगा, यहाँ के लोग बाहर जाएंगे पलायन करने, फिर वहीं दूसरे स्टेट में जाएंगे स्टडी के लिए, तो फिर क्या रिजल्ट क्या आएगा? स्टडी के लिए जाएंगे, जॉब भी दूसरी जगह मिलेगा, फिर तो वही कि वही। जब तक यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं होगा, फैक्ट्री नहीं होगा, तो क्या डेवलपमेंट होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस बार तेजस्वी सरकार आना चाहिए, इस बार तेजस्वी सरकार, एक बार तो मौका मिलना चाहिए। क्योंकि सब जंगल राज नाम रट रहा है, ठीक है, तो बेटे को पर एक बार मौका तो दो। एक बार मुख्यमंत्री बनेगा, 5 साल काम करने दो, उसके बाद पता चले, उसके बाद पता चलेगा ना काम। नौवा पढ़ लेबा तो मुख्यमंत्री बन जाई, ये पढ़ के का बड़ी गोबर उठाई, पढ़ के कुछ ना होई, पढ़ला से कुछ ना होई, दिमाग रहे के चाहिए। अरे ना बनी, कब ना बनी, सपना देखिए बाबू। अच्छा ठीक बा, सही नहीं, सही है चाची, सही है। चाल चलन आप सभी देख रहे होंगे, उनका दिमाग उनका उतना रहा नहीं किया पहले जैसा। पहले बार बार आरोप भी लगाते रहते हैं अचेत अवस्था में। पहला 5 साल में काम किए थे, सब मानेगा, यहाँ पे जो भी है सब मानेगा, पहला 5 साल में काम किए थे, लेकिन धीरे धीरे उनका डाउनफॉल होते जा रहा है। नीतीश जी जो हैं वो अपना नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं, वो अपना एरिया को चमकाने में बस लगे हुए हैं। हम नालंदा जिले से हैं, कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ नालंदा? रोड हो रहा है, शिक्षा के भी नाम पे, लेकिन हम लोग जो भी गया हुआ औरंगाबाद जिला से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सी बात है कि एक बार तेजस्वी को मौका देना चाहिए, युवा है, एक और 5 साल मौका देने में क्या जाता है? 15-20 साल से नीतीश को रखे हुए हैं, 5 साल तेजस्वी को भी मौका दीजिए, देखिए क्या करते हैं। नहीं कुछ करेंगे, चेंज कर दीजिएगा, क्या तेजस्वी ही आएंगे, गारंटी के साथ। इस बार तेजस्वी सरकार है। नीतीश जी से यही कहना चाहते हैं कि मेरे पंचायत में, चिकसिल पंचायत में सारा का सारा नल जल सब फेल है, किसी गाँव में नहीं चल रहा है। नीतीश जी से यही कहना है कि उसको सुधार करवाइए। और नीतीश कुमार का काम नहीं है, वो नीतीश कुमार का काम नहीं है। मुखिया क्या कर रहा है? मुखिया से आप सवाल करते हैं, वार्ड पार्षद हैं आप, मुखिया से सवाल करते हैं, अपने क्षेत्रीय विधायक से सवाल करते हैं, तो नीतीश कुमार आपके घर में जाके काम नहीं करेगा, घर घर काम नहीं करने के लिए, उसको राज्य चलाने का जिम्मेदारी। आपका टोटी खराब हो गया तो नीतीश कुमार उसके लिए नहीं जिम्मेदार है। गया है काम तो बीपीआरओ साहब क्यों नहीं उस पर ध्यान देते हैं? उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हल्ला गुलाना, अपना बिहार अपना घर परिवार। यहाँ सवाल लिए है, मीडिया लोगों के सवाल लिए है कि अभी विधानसभा होने वाला है, सरकार किसका बनेगा? तेजस्वी कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। एक मिनट ठहर जाने भाई, हमें कह दो, सुन जा दादा, सुन जा। प्रशांत किशोर कह धन कि सरकार हम बनाई, बिहार में बदलाव लाई। हाँ, बिहार में बदलाव प्रशांत किशोर का नहीं है। सब जाने के सपना फेल है, नीतीश से एनडीए के सरकार बीजेपी के साथ चलेगा और सब कोई बदलाव नहीं होगा, ना 5 साल के लिए बदलेगा। जो अच्छा है आप कर रहे हैं काम, क्यों आपको बदला जाएगा? नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ ये सरकार बनेगा और दूसरा सबका सपना बेकार है, चाहे तेजस्वी हो चाहे प्रशांत किशोर हो, सबका सपना बेकार है। पब्लिक सब कोई सुन रहा है, सब कोई जान रहा है। यहाँ सैकड़ों बार हम मीडिया के साथ बात किए हैं, सैकड़ों बार, ठीक है ना? तो इसलिए यही सरकार बनेगा जो चल रहा है। हाँ, और लोगों के सपना बेकार है। प्रशांत किशोर तो रोजीना कहलन हम बिहार में बदलाव कर देव, हम यही जब सब कोई के बुला देव। क्या बोली हो? बिहार में 9-10 हज़ार की नौकरी मिली, दिल्ली में 20-25 हज़ार की नौकरी है, वही छोड़ के आएगा यहाँ पर।
यहाँ 9-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेगा। 8-8 हज़ार पर लोग खट रहा है, वहाँ 20-25 हज़ार मिलेगा। दिल्ली, बम्बे, बाहर में क्यों कैसे प्लान रोक दीजिएगा? 14 करोड़ या 13 करोड़ का बिहार की संख्या है, 6 करोड़ बाहर रहता है, कितने का बदलाव करिएगा? केवल बात बनाना है कि सरकार मुझे बन जाए, कुर्सी मिल जाए, मगर ना 9 मन घी हो ना राधा न चाहिए। सब जना के सपना बेकार हो, सब जना के सपना बेकार हो। आज है ना काल उपचुनाव भैला, वही में तो फैसला भ गई बिहार के, वह में मीडिया के बतैले रही, पब्लिक देख रहा है। अब कोई आंधा कहे, सुनो मैडम, कोई आंधा बन के कहे कि ना हो दादा बिहार में विकास नहीं है भइल, तो ये गलत बात है। बिहार पहले अंधकार कोठरी में था, आज सूरज के किरण लेखा चमक रहा है। अब कैसा विकास होता है? मैम सबसे पहले जो कह रहे हैं कम से कम अगर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो चिराग पासवान का नारा था वो भी तो मुख्यमंत्री के रेस में है। जो डैमेज कौन किए थे? जो भैया बोल रहे हैं कि 2020 में अभी तो 43 पर सिमटन है, आपकी 15 पर आ गए, चाचा 15 पर आएंगे। ये नहीं कि विपक्ष के नतीजे नहीं, उनके गठबंधन के नेता ही उनको डैमेज कंट्रोल करेगा। आप एक नारा है सरकार बदलो, चिराग पासवान आपके कोटा से लड़ रहे हैं, एनडीए के आंख मूंद के मत बतियाओ। जो भी होगा हम एनडीए के साथ पार्टी लड़ेगा, और जो बाकी है ना विपक्ष वाले, सुनिए एक और बात में 2025 फिर से सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन, जो अच्छा काम करे उसको हम लोग चाहते हैं। काम हुआ, नीतीश कुमार काम नहीं किए हैं। काम हुआ, हम ऐसा नहीं कह रहे कि काम नहीं हुआ, लेकिन हमारे लोकतंत्र में अगर हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होगा तभी सरकार बढ़िया से काम करेगी। ऐसे सब कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं। भाई साहब के सवाल का जवाब, जब नीतीश कुमार अन्यथा जो भी मुख्यमंत्री जब अच्छा काम कर रहा है क्यों उसको बदलेंगे? अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं क्यों मुझे बदला जाएगा? तो अच्छा काम किसको कहते हैं? अच्छा काम किसको कहते हैं? ये परिभाषा सरकार। अच्छा एक मिनट तू ही लोग के राय से हमारा देखिए ना मोदी जी रिश्तेदार सरकार का परिभाषा क्या है? अपना जिंदगी जी यार क्या है? आप ही से हम पूछते हैं, अच्छा सरकार का परिभाषा क्या है? आज बिहार की राजनीति गरमाई हुई नजर आ रही है। 2025 में किसकी सरकार? 2025 में किसी का सरकार बने मगर नीतीश बाबू जाएंगे। अच्छा, नीतीश बाबू जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमको पहले ही बोला था कि इंडस्ट्री आएगा, हर चीज़ आएगा, मगर इंडस्ट्री आता है तो गुजरात जाता है, इंडस्ट्री आता है तो तमिलनाडु जाता है। क्यों? वहाँ का आदमी जागरूक है, वहाँ का आदमी जागरूक है, हर चीज़ करता है। वहाँ पे जाति विश्लेषण पर सरकार नहीं बनाता है, वहाँ पे जाति विश्लेषण पर सरकार नहीं बनाता है, वहाँ पे डेवलपमेंट पर सरकार बनती है। गुजरात का जो भी मतलब कि पॉपुलेशन है, हर कोई डेवलपमेंट पे ही वोट देता है। वो इस बार क्या कहकर जा रहे हैं उस अनुसार से उसको वोटिंग करता है। यहाँ पे क्या है? जाति विवादी जनसंख्या है। आप जनसंख्या पे भी तो ध्यान दीजिए, पॉपुलेशन नहीं ध्यान दीजिएगा तो पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, बेरोजगारी बढ़ते ही रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार में जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार लोग हैं, उनकी भी बात को हमने आपको सुनाया, आपके सामने रखा, आप लोगों को समझाया, दिखाया। क्योंकि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो लगातार ये कवायदे दे रही हैं कि हम आएंगे तो बिहार में ये बदलाव करेंगे, हम आएंगे तो वो बदलाव करेंगे। लेकिन जनता है जो सब जानती है। हमने आपको दिखाया, समझाया। अब निर्णय आपके हाथ में है कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।